हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। जैसे कि आप जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से मिलता है कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कहानी एक बेटे और एक पिता के ऊपर आधारित है। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे को पूरी तरह से कारपेंटर की कारीगरी सिखा रहा होता है। उसका पिता बहुत ही अच्छा कारीगर होता है जो लकड़ी के हर प्रकार के सामान को बनाता है और इंटरनेशनल से नेशनल मार्केट में और नॉर्मल मार्केट में बेचने का कारोबार करता है। उसका पिता भी उसके साथ साथ हर एक चीज में आप काम सीखता है और उसको इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है। वो जो कोई भी काम करता है, जो कुछ भी बनाता है, उसको अपने पिताजी से जाकर के राय लेता है कि पिताजी कैसी बनी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बार बार उनके पिताजी कुछ ना कुछ जो कुछ भी उसमें इंप्रूवमेंट होती है उसके बारे में बताते हैं। मार्केट को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके बारे में बताते हैं और अपने तजुर्बा को शेयर करते हैं उससे। धीरे धीरे उसका बेटा भी उससे सीखने लगता है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लगता है, जिसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। वो हर एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद, हर एक कारीगरी करने के बाद अपने पिताजी से जाकर के राय लेते हैं और अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसकी कारीगरी अपने पिता से भी अच्छी होने लगती है और उसके प्रोडक्ट बनाए गए जो कारीगरी प्रोडक्ट होते हैं उनका भी डिमांड मार्केट में अच्छा होने लगता है, अच्छी डिमांड होने लगती है। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट का डिमांड इतना उनके द्वारा बनाई गई कारीगरी का बढ़ जाता है कि उसके पिता उसके सामने फीके पड़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट, फिर भी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं आकर के अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, कैसा है, और उसके पिताजी उसके बारे में गाइड करते हैं, मार्केट के बारे में, उसके सिचुएशंस को हैंडलिंग करने के लिए सारे गुण देते हैं। धीरे धीरे बेटा क्या करता है कि देखने लगता है कि अब मेरी जो सेल है इंटरनेशनल से नेशनल मार्केट में अपने पिता से कई गुना ज्यादा रेट में बिकने लगे हैं। मेरे प्रोडक्ट की डिमांडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो क्या करता है, धीरे धीरे उस जो जानकारी, जो सलाह लेने की जो प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे कम करने लगता है। तो क्या होता है कि फिर भी उस कुछ दिनों तक उसके प्रोडक्ट की डिमांड बरकरार रहती है। धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कुछ दिनों बाद कम होने लगती है। फिर उसके बाद से ऐसा सिचुएशन आता है कुछ दिनों के बाद कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ना के बराबर होने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद वो आकर के जब अपने पिताजी से राय लेते हैं कि पिताजी क्या बात है कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, इतने अच्छे चलते हुए प्रोडक्ट अब डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो पा रही है और उसने रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। पिताजी बोलते हैं, बेटा जब आप अपने सीखे गए गुण से संतुष्ट होने लगते हैं और आपको यह समझ में आने लगता है कि मुझे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जितने में हूं परिपूर्ण हूं, तो आदमी उससे वहां से डाउन होने लगता है। कहा गया है, इफ यू आर नॉट अप ग्रेडिंग यू आर ऑटोमेटिकली डाउन ग्रेडिंग। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने गुण को परिपूर्ण नहीं मानना चाहिए और हमें हर वक्त कुछ सीखने की कला हम लोगों में प्रोत्साहित करनी चाहिए, होती ही रहनी चाहिए। तो हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही अच्छी तरह से किसी चीज को जीत पाएंगे। कहा गया है, जितना है तो सीखना होगा, सीखना बंद तो जितना बंद। थैंक यू वेरी मच। अगर यदि आप कहानी आपको अच्छी लगे और लगे कि हमारी लाइफ को इंस्पायरिंग ये चैनल दे सकता है, तो इस चैनल को कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी कमेंट डालें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो कोर्स भी और अगला वीडियो हो वो आपको इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।